अस्सलामु अलैकुम गाइस। आज मेरा टॉपिक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, सारी तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए है जो हमें, मेरा, आपका, हम सब का खालिक व मालिक है, और करोड़ों दरूद व सलाम हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी बदौलत आज दीन हम तक पहुंचा हुआ है और हम उस दीन के दाई भी हैं और उस दीन पे अमल पेरा है। अल्लाह हम सबको दीन पे अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। गाइस, आज मेरा टॉपिक है अलजबरा से रिलेटेड है। अलजबरा से रिलेटेड टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जनाब, जो हम पढ़ते हुए आए हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म के बाद गाइस, जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो समझने की ज़रूरत क्या है। लाइक अनलाइक टर्म के बाद हम पढ़ेंगे डिग्रीज़ क्या होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था आपको, तो गाइस मैं इसको रिव्यू करता चलूँगा। आपको मालूम है गाइस, अलजबरा के अंदर अगर एक टर्म हो जाए तो उसको कहते हैं मोनोमियल टर्म। मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं गाइस उसको, या मोनोमियल सेंटेंस के भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको। नंबर 2 गाइस, अगर हमारे पास 5x² प्लस 3x है, जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, बायोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो है हमारे पास है गाइस, 5x² प्लस 3x प्लस 2। इसका मकसद ये हो गया गाइस, यहाँ पे क्या है गाइस, 1 टर्म, यहाँ पे क्या है, 2 टर्म, मोर देन 2 टर्म, मोर देन 2 टर्म्स गाइस, उसको हम कहते हैं एक्चुअली सेंटेंस के अंदर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स गाइस, पॉलिनोमियल्स कहते हैं उसको। एक्सप्रेशन को, सेंटेंसेस को समझ लेने के बाद जो हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ होता है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक अनलाइक टर्म्स को समझने के बाद फिर हम आएंगे उसके ऊपर कि जनाब इसको कैसे, इसके डिग्रीज को फाइंड आउट करते हैं। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम इसके आएंगे इसके ऊपर कि कैसे इसको हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उसके फैक्टराइज करते हैं। ये बहुत ही बाद में इसका एक टॉपिक्स हमारे पास चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, लाइक एंड लाइक टर्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक टर्म को हम क्या कहते हैं, 2 टर्म्स को क्या कहते हैं, मोर देन 2 टर्म्स को अगर आ जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, या इसको ट्राइनोमियल्स भी कहते हैं इसको, फिर आगे इस तरह कर। लेकिन पॉलिनोमियल्स इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब आप गाइस, इसके बाद जो आपको समझने की ज़रूरत है कि जनाब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस दे दी जाता है जनाब कि 6x² प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 6y प्लस 9p प्लस 6q एट्सेट्रा।
अब आपको जब इस तरह के सेंटेंस में आते हैं, एडिशन के अंदर आते हैं, तो समझने की ज़रूरत क्या है गाइस। हम आपको बार बार इस चीज़ को ज़ोर इसलिए देते हैं कि याद रखिएगा कि हमारे पास जब क्वेश्चन है कि किसी भी अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास जब कोई क्वेश्चन आ जाए, तो देखना आपको ये है गाइस कि सेम टर्म, सेम बेस के साथ सेम पावर, लाइक एंड लाइक टर्म क्या है गाइस, बेस सेम हो जाए और पावर सेम हो जाए। ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर लाइक टर्म्स। इसको हम क्या कहते हैं गाइस, लाइक टर्म्स। इसके अलावा जो अनमैच्ड टर्म्स हैं, जिनके अंदर वेरिएबल्स भी अलग है, जिनके अंदर कांस्टेंट भी अलग हैं, जिनके अंदर उसके अंदर बेस भी अलग है, तो हम कहते हैं गाइस उसको अनलाइक टर्म्स। बाकी जो है ये क्या है गाइस, अलग अलग इसके अलग अलग बेसिस हैं इसके अंदर। तो ऐसे सेंटेंसेस को गाइस हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो वेरी सिंपल, ये हमें समझने की ज़रूरत क्यों पेश आती है गाइस। याद रखिएगा कि जब भी हम एडिशन करेंगे ना, एडिशन ऑफ टर्म्स करते हैं, उसमें लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं। कभी भी 3x और 6y ऐड नहीं हो सकते, कभी भी 3x 6y सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हाँ गाइस, समझने की ज़रूरत क्या है इसके अंदर कि अगर हम देखेंगे कि ये बेस के ऊपर कोई पावर है, जो सेम पावर है ना, सेम पावर, यही हम ऐड कर सकते हैं। विदाउट सेम बेस सेम पावर उसमें हम ऐड नहीं कर सकते। यानी कि वेरी सिंपल, वी हैव टू पुट इन योर माइंड कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इटसेल्फ, अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन अलजेब्रिक सेंटेंसेस। कभी भी हम अनलाइक टर्म को प्लस और माइनस के जुमरे में नहीं लाते और नहीं कर सकते। प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को समझ लेना, उसके बारे में अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना, ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस। जब लाइक और अनलाइक टर्म हमें समझ में आ जाता है, तो उसके बाद हम आते हैं गाइस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये जो चीज़ें तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये तो आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी आपको काम आएगा, लेकिन ज़्यादातर जो इसके अंदर मामलात होते हैं गाइस, आजकल पता है कि 15 नंबर हमारे कराची बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कराची बोर्ड के अंदर, बल्कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, तो MCQs जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनाए जाते हैं कि अल्लाह एक टर्म फाइंड आउट करें और उसमें कौन कौन से मोनोमियल एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करें। तो ये तमाम चीज़ें इन्हीं में से बनाए जाते हैं कि जब आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होगा तो यकीनी तौर पे आपको आगे किसी भी किस्म का मुश्किलात का सामना नहीं होगा। तो गाइस, ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात आपको समझ में बात आ गया होगा इंशाअल्लाह। तो उसके बाद हमारे पास बहुत माजरत चाहता हूँ गाइस, गला बिल्कुल ख़राब है जुकाम की वजह से। अच्छा, तो अब हम आते हैं जनाब, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लाइक टर्म अनलाइक टर्म, हम आते हैं डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं। डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन में गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि हम देखते हैं हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए, फर्ज कर लीजिए सेंटेंस आ जाए हमारे पास कि जनाब 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस 9x6 9q6 प्लस
10^9 प्लस 3x प्लस 9। एक सेंटेंस आपको दे दिया गया गाइस। जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि जनाब इसमें डिग्रीज फाइंड आउट करें, तो डिग्रीज फाइंड आउट करने के लिए उस जो पूरे पॉलिनोमियल्स हैं उसमें देखना आपको यह है गाइस कि सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास जो सेंटेंस के अंदर है वो आपने देखना यह है कि एक्सपोनेंट इसके अंदर जो गिवन है वो हमारे पास कौन कौन से, यहाँ पे 1 है यहाँ पे गिवन। तो सबसे जो ज्यादा पावर वाला नंबर होगा गाइस वो कहलाएगा डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डिग्रीज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन is 9। Degrees of given expression is 9 because guys सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है एक्सप्रेशन के अंदर उसको हम कहते हैं सबसे जो हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन का होता है उसको हम कहते हैं गाइस डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास इसको समझ लेने के बाद बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है गाइस, सिंपल तरीका क्या है समझने का इसके अंदर कि हम कहते हैं जनाब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए जहां पे कोई जीरो कांस्टेंट हो, जितने भी सिर्फ जहां पे कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर मौजूद हो, जिसके अंदर कोई पावर ना हो, तो हम कहते हैं जनाब उसकी डिग्रीज क्या है। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखते हैं हम 5z प्लस 6y प्लस 2, नो पावर, कोई पावर है। हम कहते हैं इसको हम कहते हैं कांस्टेंट के अंदर कोई भी यानी कि जिसके अंदर एक्सप्रेशन ना होता है तो इसकी डिग्रीज क्या होगी गाइस, हमेशा 0। डिग्रीज क्या है गाइस, 0। अब अगर गाइस यहां पे आ जाए कोई आ जाए स्क्वायर टर्म, मिसाल के तौर पे गाइस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहां पे क्या है गाइस, डिग्रीज कितने हैं इसके अंदर हैं, 2। इस तरह से गाइस क्यूबिक टर्म्स जो आपके पास आ जाए 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इट मीन्स यहां पे क्या है गाइस, डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा गाइस, यहां पे 3। ठीक है गाइस, यकीनी तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से स्क्वायर टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आता है, क्यूबिक टर्म में 3 आएंगे। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा पावर वाले नंबर्स होंगे वही आपके डिग्रीज कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी बात अगर समझ में आपको आ गई है यकीनन, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक उसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।